Hello and welcome. Good to have you with us. आइए देखते हैं टॉप 5 स्टैटिक एंड डायनेमिक एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी 2023 और स्टेट पीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग। एक तरफ शेड्यूल दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रोविजन दिए हुए हैं। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में डिस्कस करता है। जी हाँ, पहला बिल्कुल सही मिलाया गया है। दूसरा सिक्स शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जी हाँ, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। थर्ड 11 शेड्यूल के जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करता है। जी हाँ, यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट और पेयर भी करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पर हाउ मेनी पेयर इज आर करेक्टली मैच पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए 1 पेयर करेक्ट, ऑप्शन बी 2 पेयर करेक्ट, ऑप्शन सी 3 पेयर करेक्ट, ऑप्शन डी नन। यहाँ पर ऑप्शन सी तीनों ही पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्योंकि फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन के बारे में बात करता है। सिक्स शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात करता है। 11th शेड्यूल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शुंगा एम्पायर। यहाँ पर शुंग एम्पायर के बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र शुंग आफ्टर टेकिंग द थ्रोन ऑफ द मौर्य एम्पायर। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंगा एम्पायर का फाउंडर था। सेकेंड, पतंजलि's महाभाष्य was composed in this period। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है जो कि इस स्टेटमेंट में दिया गया है, क्योंकि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। थर्ड, द एम्पायर was an ancient Indian dynasty from Magad that controlled areas of the central and eastern Indian subcontinent from around 185 to 773 BC। जी हाँ, स्टेटमेंट थर्ड भी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन बी। यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट शुंगा एम्पायर के विषय में बिल्कुल सही हैं। पतंजलि का महाभाष्य इसी पीरियड में लिखा गया था और शुंगा एम्पायर पुष्यमित्र शुंग ने जो है एस्टेब्लिश किया था आफ्टर टेकिंग द थ्रोन ऑफ द मौर्य एम्पायर, जो कि मौर्य एम्पायर के जस्ट बाद एस्टेब्लिश किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लेक कुलुल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ऑप्शन ए इरिट्रिया, ऑप्शन बी केनिया, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी कोमोरोस। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए इरिट्रिया। लेक कुलुल जो कि इरिट्रिया में स्थित है, जो कि एक ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही एक पार्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच वन ऑफ देम हैज नॉट बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इनमें से कौन से स्कीम या पोर्टल और इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। ऑप्शन ए अक्रॉस स्कीम, ऑप्शन बी सेक्रेट पोर्टल, ऑप्शन सी सीड इनिशिएटिव, ऑप्शन डी सेज इनिशिएटिव। यहाँ पर ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन अक्रॉस स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। व्हाट इज एस्ट्रो। यहाँ एस्ट्रो के बारे में पूछ रहा है कि एस्ट्रो क्या है। ऑप्शन ए न्यू मिसाइल डेवलप्ड बाय नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी न्यू रोबोट बिल्ट बाय अमेजॉन, ऑप्शन सी ए सॉफ्टवेयर टू अवॉइड हैकिंग, ऑप्शन डी इट इज एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एस्ट्रो एक रोबोट है जो कि अमेजॉन के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ आवर लास्ट माइल अप्रोच यूट्यूब चैनल। प्लीज like, share, subscribe and support our initiative.